गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ प्रवीण कुमार फ्रॉम गुरुकुल गुरु स्कूल। आज हम पढ़ेंगे टुडे वी विल लर्न और टीच सेकेंड लेसन ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सपोनेंट। यानी आज जो हम पढ़ेंगे वो एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, वो क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर है, उसी में हम एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है रेशनल नंबर में। देखिए, हम मान लेते हैं कोई नंबर लिखते हैं, जैसे 2/7, 2 के पावर 7, ओके, 2 टू द पावर 7। तो 2 को कहा जाता है बेस और 7 को कहा जाता है एक्सपोनेंट। समझ में आ रहा है? 2 को कहा जाता है बेस और 7 को कहा जाता है एक्सपोनेंट। हम एक्सपोनेंट के जगह पे हम पावर भी कह सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर भी 7 कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि 2 टू द पावर 7 कहने का मतलब होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 जो है वो 7 टाइम्स लिखेंगे हम। 7 टाइम्स अगर 2 को लिखते हैं तो बिल्कुल ये और ये दोनों एक जैसे होते हैं। देखिए, इसी को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना चाहें, इस चीज को अगर एक्सपोनेंशियल में, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है ये, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये। समझ में आ रहा है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये और सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये। समझ में आया? क्योंकि हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं से, इसीलिए जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसका थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं और इसी के ऊपर हम आपको क्वेश्चन देंगे। तो ये जो पार्ट होगा हमारा, ये फर्स्ट वीडियो का वो खत्म हो जाएगा। ओके, आप ये समझ चुके हैं इसे क्या कहते हैं, बेस, और ये होता है हमारा एक्सपोनेंट, और ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये रहा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्या कि एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन का मतलब यही होता है, इसको पावर नोटेशन में लिखना है। तो आप 16 और 20 जो 81 है, इसको हम पावर नोटेशन में कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 16 है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, ये आप रफ पे भी कहीं कर सकते हैं, 2, 8, 2, 4, 2 और 2। उसके बाद 81 का करते हैं 3, 27, 3, 9, 3 और 3। तो ये रहा, इसका आपको रफ पे करेंगे इस चीज को, 16 और 81 का। 16 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया और 81 का भी कर दिया। दोनों में चीजें क्या दिख रही है, देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 81 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 देख सकते हैं। हम दोनों में देख सकते हैं कि 2 का जो नंबर है वो भी 4 टाइम्स है और 3 का भी जो नंबर है वो भी 4 टाइम्स है। तो इसको अगर हमको पावर नोटेशन में लिखना होगा तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 टू द पावर 4। समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 भी 4 टाइम्स है और 3 भी 4 टाइम्स है, तो ये हमारा हो गया 4। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर मान लेते हैं सपोज ये करते हैं कि 81 के जगह पे, देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 81 के जगह पे हमको सिर्फ 27 होता है, सिर्फ अगर 27 होता है, तो अगर 27 होता है तो एक 3 जो है वो खत्म हो जाएंगे, एक 3 खत्म हो जाएंगे। तो ये हम होल के पावर में 4 नहीं लिख पाएंगे, यानी 16/8 जो 27 होगा तो इसको किससे लिखेंगे, 2 टू द पावर 4 बट 3 टू द पावर 3, अलग अलग लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों के 81 और 16 के जो पावर नोटेशन है वो 4 है, 2 का भी 4 था और 81 का भी 4 ही है। ठीक है, इसीलिए हम दोनों को मिला के होल के पावर 4 लिख दिए। नहीं तो अगर जैसा होगा वैसे आप अलग अलग भी लिखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सबका जो होगा वो एक ही जैसा आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है 27, माइनस में दिया है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम उस चीज को देखे थे ना, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3
और 125 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको आप करके देख सकते हैं। तो कितना है 3 भी 3 टाइम्स और 5 भी 3 टाइम्स। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/5 टू दी पावर 3, और ये जो माइनस है ये माइनस रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये रहा हमारा पावर नोटेशन। समझ में आया? देखिए अलग अलग भी हो सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। ये चूंकि होल क्यों दिए हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो 3 टाइम्स है, तो जब 3 टाइम्स होंगे तो एक ही साथ लिख देते हैं, अगर अलग अलग अगर होंगे तो अलग अलग हम लिखेंगे। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस इन रेशनल नंबर। अब इसको क्या दिया 2 टू दी पावर 5 और 5 टू पावर बाई 4, यानी 2 टू दी पावर 4 और 5 टू दी पावर 4। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से, 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5, 4 टाइम्स है। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 16, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, एक हो गया। तो अब इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका अगर हम आंसर लिखे तो ये हो गया आपका 16/625। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, उसी तरीके से अगर हम इसका बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है -3/7 इंटू -3/7 इंटू -3/7। ओके, तो -3/7 में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -3/7, यानी 3 टाइम्स है दोनों के दोनों, मल्टीप्लाई कर देंगे आप, सिंपली आप समझ सकते हैं इसको। तो -27 और नीचे कितना है 343, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप रेशनल नंबर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके देखिए इस चीज को हम इस तरीके से लिखे, अब ये दिया हुआ है तोड़ कैसे, तो कितना दिया है 2/3 2/3 2/3 2/3, कितनी बार है तो 4 टाइम्स है। तो 4 टाइम्स है तो हम लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे इसको 2/3 टू दी पावर 4। ये रहा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ में आ गया? अब हम इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, और क्वेश्चन करने के बाद हम ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं। जितने भी सारे क्वेश्चन ये दिए गए हैं इसी बेस पर हम आपको क्वेश्चन देंगे और आप क्वेश्चन बनाएंगे और इसको अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व भी कर देंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या है क्वेश्चन है, कुछ SW दिए गए हैं, ये सब आपको अभी जो है वो बता चुके हैं। ओके, देखिए एक बार भी समझ लेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इस चीज को हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। पहला में क्या दिया 3/8 जो 5 टाइम्स है और -5/7 3 टाइम्स है। इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ये भी आपको बता चुके हैं, और इसको पावर नोटेशन में करना है, ये भी क्वेश्चन आपको हम बता दिए। अब ये क्वेश्चन जो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, कर इवेलुएट, यानी इसका मान निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है पूरा हमारा, ये बॉक्स के अंदर है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या दिया b² - 9 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट b-1 टू दी पावर 2, यानी b-1 का होल स्क्वायर जो है वो 2 दिया है। और साथ कह रहा है कि b का जो वैल्यू है, वो कितना दिया आपका 1.1। तो जहां जहां b रखा है वहां वहां 1.1 हम रखेंगे और उसको बनाएंगे। ओके, और इस चीज को आप बनाएंगे और अगले वीडियो में इसका हम आंसर जो है वो करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक आप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कि आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, व्यू कर रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं, और फ्रेंड को बोले आप सब्सक्राइब करें और आप भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स। अगले वीडियो में मिलते हैं सॉल्यूशन को लेके। चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड,
आई हैव डन माई होमवर्क, और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।